यह आदमी अब तक का सबसे खतरनाक इंसान है जिसे मैंने देखा है। वह चीन लिया के बंजर मैदानों में फंस गया था। उसके पास सिर्फ एक कबाड़ टायर था जिसे उसने 3000 आरपीएम की रफ्तार से घुमाया और सीधे चीन लिया के जंगलों तक पहुंच गया। सुरक्षित लैंडिंग के बाद उसे पास ही बिजली गिरी हुई एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसने सबसे पहले पेड़ के आसपास की जगह साफ की। ऐसे बिजली से गिरे पेड़ की लकड़ी अंदर से बहुत मजबूत होती है और सबसे बड़ी बात, इसमें कीड़े नहीं होते। इसके बाद मजबूत ढांचा बनाने के लिए उसने उस बड़े लट्ठे को बराबर बराबर टुकड़ों में काटा और उन्हें नीम की ईंटों की तरह इस्तेमाल किया। अगर इस वक्त तुम यहाँ फंस जाओ और सिर्फ 3 सामान लेकर 3 दिन गुजारने हो तो तुम क्या लाओगे? कमेंट में बताओ। मैं यह भी बता दूंगा कि तुम्हारा सामान यहाँ काम करेगा या नहीं। गुरु ने उस बिजली गिरे पेड़ को केंद्र मानकर आधे गोल आकार की नींव तैयार की। पहली परत जमने के बाद उसने उस पर मिट्टी डाली। इससे वजन बढ़ा और घर्षण भी ज्यादा हुआ, जिससे लकड़ी खिसकने का खतरा कम हो गया। दूसरी परत रखने के बाद उसने एक पुराना टायर ऊपर रख दिया और उसे शेल्टर का दरवाजा बना दिया। दरवाजा जमीन से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊंचा था, जिससे सुरक्षा काफी बढ़ गई। गुरु को यह अंदाजा नहीं था कि इसी ऊंचे प्रवेश द्वार और उसके बनाए डिजाइन की वजह से रात में सोते वक्त वह आसपास घूमने आए 3 अलग अलग जानवरों से बच गया। शेल्टर लगभग तैयार था, लेकिन उसे रात में आने वाले बर्फीले मौसम की चिंता थी। उसने बीच में एक सहारा बिंदु बनाया और ऊपर चढ़कर पतली लकड़ी की डंडी रख दी। चीन लिया का इलाका रोमांच पसंद करने वालों को इसलिए खींचता है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत तेजी से बदलता है। इसी वजह से गुरु चाहता था कि छत ज्यादा मजबूत हो। उसने मोटी टहनियों को मुख्य ढांचे के रूप में लगाया, फिर प्राकृतिक मोड़ वाली पतली शाखाएं उन पर रखकर गोल आकार में मोड़ दी और रस्सी से कसकर बांध दिया। इसके बाद उसने जंगल से मिली जंगली रुई को छत पर फैलाया। बेहतर बारिश से बचाव और ठंडी हवा रोकने के लिए उसने ऊपर से पीली मिट्टी की परत चढ़ा दी। मिट्टी सूखने के बाद छत बेहद मजबूत हो गई और ओलों से भी पूरी तरह बचाव करने लगी। अंत में ऊपर पेड़ की छाल बिछा दी गई ताकि शेल्टर जंगल में पूरी तरह छिप जाए। ये जगह जमीन से थोड़ी नीचे थी। यहाँ से गुजरने वाला कोई इंसान या जानवर सोच भी नहीं सकता कि इस पेड़ के नीचे एक घर छिपा है। अंदर घुसने के बाद गुरु ने लकड़ी से खंभे बनाए और उन्हें दीवारों में फंसा दिया। ऊपर लकड़ियां बिछाई और उसकी मजबूत लकड़ी की खाट तैयार हो गई। आराम करने ही वाला था कि उसे याद आया कि यहाँ दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है और अंदर कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है। उसने सूखी घास और मिट्टी मिलाकर एक साधारण चूल्हा बनाया। फिर एक जंग लगा, लोहे का पाइप धुएं के लिए लगा दिया। आग जलते ही धुआं पाइप से बाहर निकल गया और अंदर धुआं जमा नहीं हुआ। उसने बैग से स्लीपिंग बैग निकाला और बिस्तर पर बिछा दिया। अब बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और खाने का वक्त आ गया। उसने ब्रेड को 2 हिस्सों में काटकर चूल्हे में गर्म किया, फिर मांस को अच्छे से भून लिया। एक कौर लेते ही उसे शरीर और आत्मा दोनों को सुकून मिला। खाना खाने के बाद थकान से चूर गुरु स्लीपिंग बैग में लेटते ही सो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस रात कम से कम 3 बार कोई उसके शेल्टर के आसपास आ चुका था।